Hello बच्चों, let's read the question. Name the gonadotropins and explain their role in oogenesis and the release of ova. So let's start with the key concept. So इस question में जो हमारा key concept है वो है about gonadotropins. So gonadotropins क्या है? देखो, gonadotropins are actually hormones. Gonadotropins are actually hormones जिनका जो काम है ना वो है रेगुलेट करने का, इन रेगुलेटिंग दी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हमें नाम बताने दो गोनाडोट्रोपिन्स का। ओके, अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में बोला oogenesis यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग, और नेक्स्ट बोला रिलीज ऑफ ओवा। सो दो गोनाडोट्रोपिन्स जिनका हम नाम ले सकते हैं, एक हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा यानी कि इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स में FSH भी कहते हैं, राइट, FSH। और दूसरा हार्मोन जो हम नाम ले सकते हैं वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ये जो दो गोनाडोट्रोपिन्स है ये हमारी बॉडी के अंदर ना ये oogenesis और रिलीज ऑफ ओवा में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अब वो समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ FSH। सो FSH क्या करता है? सबसे पहली चीज जो FSH करता है, इट प्रमोट्स दी डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स। देखिए, शुरू में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू में होती है तो सेवरल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट का ध्यान रखता है ये FSH, बट उनमें से एक ही होता है, टिपिकली वन फॉलिकल ही ऐसा होगा जो ना आगे जाके डोमिनेंट हो जाएगा और बाकी सारे क्या करेंगे, बाकी सारे रिग्रेस कर जाएंगे। ठीक है, तो FSH ने सबसे पहला काम किया प्रमोट किया डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स को। अब अगर हम सेकेंड फंक्शन देखें इसका, सो सेकेंड फंक्शन हम ये मेंशन कर सकते हैं कि FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है ग्रैनुलोसा सेल्स को, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ पाई जाती है कि ग्रैनुलोसा सेल्स ना विद इन द मेच्योर फॉलिकल या फिर आप कह सकते हैं डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर पाई जाएगी, टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। FSH ने क्या प्रमोट किया? मतलब FSH ने एक तरफ से हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे जो फॉलिकल्स के अंदर पाई जाती है उनको स्टिमुलेट किया ताकि वो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करे, राइट, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और यही जो एस्ट्रोजन है ना, यही आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी? मैच्योरेशन ऑफ oocyte की। सो ये जो चीजें हैं यानी कि FSH स्टिमुलेट किया ग्रैनुलोसा सेल्स को ताकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़े, और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्या कराएगा? फर्दर डेवलपमेंट कराएगा oocyte का। सो ये सारी चीजें हमें FSH में देखने को मिलती है, इसका ये काम है, इसका ये रोल है। सो विद दिस हमारा FSH हो गया खत्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन। देखिए, अब डोमिनेंट फॉलिकल है हमारे पास, डोमिनेंट फॉलिकल हमने अभी जस्ट बात की थी कि सारे फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा, बाकी रिग्रेस कर जाएगी। तो ये जो डोमिनेंट फॉलिकल जब मैच्योर होता है ना, इट प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इसने क्या किया? एस्ट्रोजन का लेवल को इंक्रीज किया, और इस एस्ट्रोजन लेवल की वजह से ना एक ट्रिगर होता है, एक सर्ज होता है जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। अब जो LH सर्ज हमने देखा कि LH की सिक्रीशन बढ़ गई है, राइट। LH सर्ज होने से क्या हुआ? LH सर्ज होने से ये हुआ कि ये ना बहुत क्रूशियल होता है फॉर दी फाइनल मैच्योरेशन ऑफ द oocyte, जो कि कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड विद इन द डोमिनेंट फॉलिकल, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जो कंप्लीशन था ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वो पूरा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होने से हमें क्या मिला? एक सेकेंडरी oocyte मिली, और हमें क्या मिला? हमें मिला एक पोलर बॉडी, राइट।
तो ये चीज हमें LH सर्ज की वजह से देखने को मिली। अब यही हम बात करें कि ये ओव्यूलेशन में कैसे हेल्प करती है, यानी कि रिलीज ऑफ ओवा में। सो सिंपल सी बात ये है कि जो LH सर्ज हुआ, ये LH सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन ट्रिगर हुई और इस प्रोसेस में क्या हुआ, मेच्योर फॉलिकल रप्चर हुआ एंड क्या रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंडरी oocyte है यानी कि हमारा एग, ये एग को रिलीज कर दिया जाता है इनसाइड दी फेलोपियन ट्यूब, जहां पे इट मे गेट फर्टिलाइज इफ अ स्पर्म इज प्रेजेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो FSH है वो क्या करता है, इट इनिशिएट्स द ग्रोथ एंड maturation of ovarian follicles during oogenesis and it stimulates estrogen production। और यही अगर मैं बात करूं LH की, क्योंकि FSH की बात हमने कर ली, LH क्या करता है, LH is crucial for the final maturation of the oocyte। it triggers ovulation और क्या करता है, और ये ना इसका एक और एडिशनल काम आता है बाय सपोर्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। सो ये जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये हमारे गोनाडोट्रोपिन्स का क्या रोल है। सो दिस इज the entire role of FSH and LH. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.